नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर में श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के विस्तारीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के विस्तारीकरण से रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं इससे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि राज्य सरकार आधुनिक चिकित्सा ढांचे के विकास के लिए निरंतर निवेश कर रही है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के विस्तार से गंभीर रोगों के उपचार की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चित्रकूट के अंदर भी लगातार हमारी सरकार सारे देवस्थानों के लिए काम कर रही। धार्मिक दृष्टि से तीर्थ के केंद्रों को पर्यटन के केंद्र के समान तीर्थाटन के केंद्र बनाने के लिए, और इतना ही नहीं, समान रूप से हवाई सेवाओं के लिए भी। आपके यहाँ रीवा वाले तो और भाग्यशाली, रीवा में दिल्ली और इंदौर की नई हवाई सेवा मिली। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बीजीएफ देते हुए पूरे देश के सामने आदर्श उत्पन्न किया है कि अपने राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य भी अपना खर्च करे, और केवल हवाई सेवाओं में एक नहीं, एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी सबसे पहले कहीं दी गई तो मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुई है। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे अपने गरीब वर्ग के साथ बीमारों की इलाज करने के लिए जो उन्नत से उन्नत तकनीक हो सकती है, जो जो तरीके हो सकते हैं, उस सब में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज आपके बीच में दोबारा फिर अगली बार जब आऊंगा तो भव्य दिव्य यहाँ हॉस्पिटल बन के तैयार होगा, कई लोगों को जिंदगी मिलेगी। ऐसे विकास के क्रम में हमारा और आपका साथ लगातार मिलता रहेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे हमने 2 साल में तो 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी खोल दिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए काम करने की स्पीड। और इतने नहीं, आने वाले 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है। जोरदार अभिनंदन दिल खोल के करें। 50 मेडिकल कॉलेज हमारे 20 साल के अंदर, ये काम की स्पीड है। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो इसके आधार पर कितने प्रकार की सुविधा मिलेगी। यहाँ कार्डियोलॉजी, CTVS, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, लगातार कितने प्रकार के, और खासकर कैंसर के मामले में कैंसर का तो पूरा अपना एक यूनिट बनेगा, और कैंसर की भी अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से। और केवल रीवा नहीं, रीवा, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, हम तो सिंगरौली तक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हमारे लिए आदिवासी अंचल का भी वही महत्व है, जो नगर वासियों का है, जो शहर वासियों का है, वो ग्राम वासियों का है। किसी में कोई अंतर करने वाले नहीं। और इतनी बड़ी ताकत बन रही, 5,500 तो हमारी मेडिकल की यूजी की सीटें हो गई। ये बदलते दौर का समय है, और आगे बढ़ा करके सारे मेडिकल कॉलेज पूरे हो जाएंगे तो 10,000 डॉक्टर प्रत्येक साल हमारी क्षमता योग्यता से आगे बढ़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे अपने काम करने का तरीका भी रहने वाला। और केवल डॉक्टर नहीं, यहाँ नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, सभी प्रकार के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए बड़ी संभावना रहने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा जिले के गुड़ स्थित प्राचीन और श्रद्धा के प्रमुख केंद्र भैरव बाबा मंदिर का विधिवत लोकार्पण किया। करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से भैरव बाबा मंदिर को भव्य और विशाल स्वरूप में विकसित किया गया है। लोकार्पण के साथ ही मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए औपचारिक रूप से समर्पित कर दिया गया है। कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 17 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की घोषणा की, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आज देश भर में, हमारे मध्य प्रदेश में भी भगवान राम के उत्थान के 2 साल पहले उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। और आपके चित्रकूट धाम, उज्जैन का सांदीपनि आश्रम, ओरछा, मैहर की माता जी,
13 लोग सभी देवस्थान आनंद में झूम रहे हैं। आज काल भैरव उस काम में हमारे साथ आशीर्वाद बरसा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए भी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रीवा का अंचल तो सदैव इस संस्कृति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने गिरनी क्षेत्र के लिए करें। और ये तो इतना पवित्र क्षेत्र है, भगवान ने अयोध्या का धाम भी अगर छोड़ा वनवास के काल में, तो भगवान राम को कोई क्षेत्र भाया तो चित्रकूट का धाम गिर क्षेत्र भाया। जोरदार अभिनंदन भगवान राम के उस निर्णय के लिए। भगवान का वो धाम हमारी सरकार ने तय किया है, चित्रकूट का भी विकास करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें चित्रकूट धाम के लिए भी। और भगवान श्री राम ने जहां जहां शरण धरे वहां वहां हम उनके धाम के लिए भी तीर्थ बनाने वाले। आपने कहा कि हमारे इस सुल्तानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम का भवन निर्माण कराना मांगा है। मुझे लगता है बोलते हमारे माननीय विधायक जी ने। जोरदार अभिनंदन करूं, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा सामुदायिक स्वास्थ्य गोविंदगढ़ में एक्सरे मशीन और यहाँ भी पीएम करने के लिए भवन चाहिए। देना है क्या? जब काली वाली बचा के बताओ, देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा भैरव बाबा के पास, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे, युवाओं के रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल एरिया मांगा, तो 100 एकड़ का नया भूखंड का पूरा इलाका आपने बनाने की बात कही। अरे हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और यही काम धंधा करे और प्रदेश देश को आगे बढ़ा, उनके लिए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे युवाओं के लिए। भैरव नाथ प्रांगण में आपने कहा रेड स्टोन की मॉडलिंग कार्य के लिए 2 करोड़ की आवश्यकता। देना है क्या? बड़ा देवस्थान के लिए ये 2 करोड़ की राशि दी जाती है। आपने कहा भैरव सरोवर के लिए 20 करोड़ की राशि चाहिए। इसका एस्टीमेट बनवाया तो कहाँ है? बनवाया एस्टीमेट अंदाज से? तो सरोवर बनाओ, कम ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा होगा तो देंगे। जोरदार आनंद भैरव स्थान के लिए सरोवर बने, ये तो होना ही चाहिए। आपने कहा पुलिस चौकी की स्थापना और भवन निर्माण दोनों चाहिए। बनाना है क्या पुलिस चौकी भी? तो बनाने की घोषणा करते हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम गृह, वो तो बन गया है कि बनाने की घोषणा करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें। नेचुरल हैबिटेट, गायों के लिए गौशाला बनाना, ये तो हमारी आपकी शक्ति आत्मा के साथ होना चाहिए। बोले गौ माता की, बिल्कुल बनेगी, जरूर बनेगी। मैदान का समतलीकरण, बहुत सारे काम, जो आप अच्छे कामों की लिस्ट लाओगे और भी सारी बातें देने के लिए हमारी सरकार तैयार रहेगी। लेकिन आज का दिन तो वास्तव में अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर 2 सड़कों का लोकार्पण भी है और साथ ही साथ मंदिर के नए भवन का भी लोकार्पण। मैं ये सारे कामों का लगभग 17.5 करोड़ के इन कामों का जोरदार ताली बजाओ, सारे निर्माण कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन की घोषणा करता हूँ। यह बहनों के लिए भी हमारी अपनी प्रतिबद्धता है। बहनों को अगर पैसा पहुंच रहा है तो पूरा परिवार के लिए बहन खर्चा करती है। उसमें उनके आशीर्वाद से तो फल के फूल से आगे बढ़ते हैं। हमारी तो संस्कृति हमारी माता बहनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ती। हमें तो इस बात की प्रसन्नता है, हमको तो एक बार नहीं 2-2 बार सबको आशीर्वाद लेने की इच्छा होती है। चाहे भैया दूज हो, चाहे रक्षाबंधन हो, हमारी बहनों के लिए तो भाई बड़ा चला आता। और बहनें भी अपने दोनों परिवार के लिए, ससुराल पक्ष भी और मायका भी, दोनों पक्ष से सबके भले की कामना करती है। जोरदार अभिनंदन करें सभी बहनाओं के लिए भी, माता बहनों के लिए, किसान भाई के लिए। किसान सम्मान निधि भी हमारी सरकार में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 6,000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और 6,000 रुपये महीना हमारी सरकार के द्वारा। किसान हाड़ तोड़ मेहनत करता, अपने खून पसीने को एक करके सबके अन्न के भंडार भरने की मेहनत करता। ऐसे में उसका सम्मान करने का काम अगर हम करते तो क्या गलत करते हैं?
जोरदार अभिनंदन किसान भाइयों के लिए भी करें। हमारी सरकार बच्चे को साइकिल, पहनने के लिए गणवेश, पढ़ने के लिए किताबें और भव्य भवन, सांजीवनी विद्यालय, इतने भव्य दिव्य बने। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। ये आज का दौर है। और रात में तो रात में बिजली भी अब 24 घंटे जल रही, देखो यहां भी जल रही है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार। और किसानों के लिए भी सोलर पंप के माध्यम से, अब तो हमारे सरकार के माध्यम से एक एक वर्ग के लिए ये पूरा वर्ष तो किसान कल्याण वर्ष मना रहा है। किसानों की समृद्धि के लिए फूल, फल, सब्जी, मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, जो जो काम करना है, प्रत्येक काम में सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान बैठक में मुख्यमंत्री ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के बेहतर क्रियान्वयन से किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 का उद्देश्य राज्य के किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है और इसके लिए सभी योजनाओं का प्रभावी, समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के किसान तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो और निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिख धर्म के 7वें गुरु हराय के पावन प्रकाश पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सिख धर्म के 7वें गुरु परम श्रद्धेय गुरु हरारे जी के पावन प्रकाश पर्व की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मानव सेवा की उनकी परंपरा हमें समरसता, सहिष्णुता और परोपकार के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आपका जीवन मानवता के कल्याण का शाश्वत संदेश है। सिख धर्म के 7वें गुरु हराय के पावन प्रकाश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं दी हैं। वहीं अब आगे चलते हैं, जहां दिवंगत महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार सुनेत्रा अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर माननीय श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के कुशल नेतृत्व में प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में निश्चित ही आप राज्य की विकास यात्रा को नई दिशा व गति प्रदान करेंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।